अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सो के उठी हूँ और बहुत से लोग पूछ रहे थे मामा की सर्जरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामा की सर्जरी हो गई है। शी इज़ रिकवरिंग बट आई कैन नॉट वेट टू सी यू मामा। लव यू, मिस यू सो मच। तो उसमें मामा की पिक्चर वगैरह देख रही थी और बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उन्हें। मेरे अभी भी आपको देखें फ्लू हो रखा है, मुझे अपनी टैबलेट्स भी लेनी है, बुखार भी था और आउट ऑफ सिटी है अम्मा। सेम सिटी में तो हुआ नहीं है जो मैं जल्दी से जाऊँ देख के आ जाऊँ। तो अम्मी अब्बू लोग आज गए हुए हैं और देखने के लिए मामा को। लेकिन ना मुझे रात में काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था और जिसकी वजह से ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो रही थी। तो मैं नहीं जा सकती देखने के लिए। तो बस मामा 1-2 दिन में घर आ जाएंगी तो फिर मामा को देख लूँगी। तबीयत सही नहीं थी तो मामा ने फिर मुझे जैसे थोड़ी बहुत होश आई, मैंने बात की तो मामा बस लाइक कि तुम नहीं आना। तो मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। वो फिर और थोड़ा टेंस होती हैं देख के कि अच्छा तबीयत सही नहीं है, बुखार है ये वो। तो खैर बातें कम करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी मामा के लिए इतनी दुआएं कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को जो है ना वो तंदुरुस्ती दे। हम अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। घर पे आज कोई भी नहीं है, लाइक सीम जॉब पे गए, वो रात तक आएंगे। अभी अब्बू लोग भी ऑलमोस्ट रात तक ही आएंगे। तो मैं देखती हूँ आज खाना क्या बना। अच्छा, उसके अलावा ये मेरे पास ड्रेस आया है जिसका मुझे शूट भी करना है और ये भी कुछ है रेखा कलेक्शन की तरफ से। मैं तैयार होती हूँ, पहन के दिखाती हूँ। और मैं नेल पेंट अपनी फ़्रेश करनी है। तो मैं कौन सी नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ आजकल, वो है ये सिली की। ये आप देख लें, सिली 18। अब इसका शेड कहीं लिखा है, इस तरीके से है। अगर आपको कहीं से मिले तो ले लें, सिली ब्रांड की है, ठीक है। ये वाली मैंने लगाई भी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने अभी टीवी लगाया है और टीवी पे आ रहा है हब्स। अच्छा, हब्स मैंने स्टार्टिंग में देखा है एयरवाई डिजिटल पे, फ़िरोज़ का ड्रामा है फ़िरोज़ खान का। तो मैं पहले तो मैं देख रही थी लेकिन बीच में मैं भूल गई। मैं आजकल देख रही हूँ कैसी तेरी खुदगर्जी और बख्तावर और कौन सा देख रही हूँ मैं, सियानी। और मतलब देख रही हूँ मैं पाकिस्तानी ड्रामा। और हब्स में भूल गई थी। मैंने जैसे ही टीवी लगाया तो हब्स आ रहा है। मुझे स्टोरी अभी कुछ इसकी समझ नहीं आ रही है। अगर आप लोग भी हब्स देख रहे हैं तो बताइएगा। मैं खाना खाने जा रही थी और मैंने जैसे टीवी लगाया तो हब्स आ रहा था तो मैं बैठ गई। अब मैं खाना ले ही आती हूँ। इसकी बात कर रही हूँ मैं, एयरवाई डिजिटल पे हब्स आ रहा है और ये हमारे शो पीस। अच्छा जी, लंच में वी हैव बिरयानी, देन मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ लस्सी। तो जल्दी से हम अपना लंच एंजॉय करते हैं। मुझे वो फ्राई वाले प्याज होते हैं ना, वो इस वक्त बहुत याद आ रहे हैं। उसके ऊपर डाल के खाऊं तो क्या ही मज़ा है। लेकिन चलो लंच कर लूँ फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय। अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट 1 किलो बिरयानी खा के और लस्सी पी के 2 गिलास, पेट मेरा फुल भर चुका है और बोला भी नहीं जा रहा। खैर अभी मैं रेडी होने लगी हूँ, मुझे ड्रेस का शूट करना है। तो फ़ोन मेरा चार्ज नहीं है, फ़ोन हम चार्ज पे लगाते हैं और शूट के लिए रेडी होते हैं। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। तो बाय बाय, टाटा। कसम से खाना खा के जो नींद आ रही होती है ना, थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ लेकिन खाना खाने के बाद जो नींद के ऐसे ऐसे दौरे पड़े होते हैं ना, आई डोंट नो। बाय बाय। डन विद माई मेकअप। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि हेयर स्टाइल का क्या करूँ। लाइट भी नहीं है, वीडियो भी शूट करनी है। मैंने सोचा था कर्ल्स कर लूँगी बट लाइट चली गई है। अभी आईलैशेस लगानी है मुझे। बाकी क्या हो गया, बाकी मेकअप हो गया है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते, क्या पता लाइट आ जाए। जब तक कुछ देख लेते हैं मोबाइल पे और क्या कर। ये वाली मैंने ज्वेलरी निकाली है साथ। ये बहुत पुरानी है, लाइक 2-2.5 साल पुरानी है मेरे ख्याल से। तो ये निकाली है मैंने। इसके साथ ना ये इसका था नेकलेस, लेकिन मैं इसको एज आ टीके के तौर पे यूज़ करूँगी। ये मेरी आईलैशेस है, मैं जब तक लैशेज़ ही लगा लेती हूँ लाइट का मुझे तो पता नहीं। वैसे मेरी वैक्स भी नहीं कितने टाइम से, तो इग्नोर इट। वेटिंग फॉर लाइट बट कोई सीन नहीं है लाइट का मेरे ख्याल में भी आने का। अच्छा जी, तो आई एम डन विद माई शूट और शूट हो गया है। इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा। और ये मेरा लुक था जो इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। ये कंप्लीट आउटफिट है, मैं आपको दिखाती भी हूँ पूरा। और अब मेरी हालत हो चुकी है, सामने सूरज आ रहा है और यहाँ मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। तो बस मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, फिर हम लोग जाते हैं, सब उतारते हैं और
फ्रेश होता है। कमरी को कहती हूँ कि वो आपको पूरा आउटफिट दिखाती है, बंद कर दो दरवाज़ा, आ जाओ बाहर, इस साइड से कर लो बस। ठीक है, 1 मिनट। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। और ये मुझे रेखा कलेक्शन की तरफ से आई थी फ्रॉक। थोड़ा सा पीछे के भी दिखाओ हम भी। ये इसके साथ ऊपर कोट है और ये इसकी कंप्लीट डिटेलिंग है। बाय बाय। अच्छा जी, तो ये वाला क्लच ना मुझे आलियाज़ कलेक्शन ने भेजा था मेरे निकाह पे, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं, तो आज ये मेरी यूज़ आ गया। तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप लोगों का आउटफिट मैंने दिखा दिया है। अभी चलते हैं अंदर, और गर्मी से हालत हो गई है। पंखा शुक्र चल रहा है। ये मुझे अभी एक ड्रेस आया है PR, ये पता नहीं अभी किस पेज ने भेजा है, देखती हूँ। और हम लोग चलते हैं अभी नीचे। कोई सुकून मिल रहा है ना ये उतार के लैशेज़ और ज्वेलरी। तो अभी हम अम्मा को वीडियो कॉल करते हैं। पहले कॉल लगी हुई थी तो मैंने देखी नहीं पप्पो की, तो अभी मिलाते हैं कॉल। बात हो गई है, काफ़ी बेहतर है अम्मा की तबीयत पहले से। तो अभी मुझे बड़ी तेज़ शदीद किस्म की गर्मी लग रही है। मैं अपने लिए कुछ पीती हूँ, देखती हूँ। घर कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं हूँ और कमरी है बस। मुझे भूल गया कि मैंने अभी तक अपनी टैबलेट्स भी नहीं ली, तो ये भी लेनी है मुझे। बहुत भुलक्कड़ हूँ मैं तो। अच्छा जी, तो अभी थोड़ा सा कुछ पी लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी बैठ के वीडियो एडिट की, फिर उस वीडियो को अपलोड किया, क्योंकि मुझे आज उसे अपलोड करना था। वीडियो मुझे शूट करनी थी, तो बस वो सब मैंने शूट करके और एडिट करके मैं कपड़ों को तय लगा के रख रही हूँ, ताकि साथ साथ ही काम समेटा जाए। तो उसके बाद वसीम आ गए थे, और वसीम डिनर जल्दी कर लेते हैं अराउंड 7:30 बजे तक। तो बस अभी आए थे ऑफ़िस से, और वो आजकल डाइट पे हैं, क्योंकि वो सुबह पे नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना नहीं खाते। तो वो डायरेक्टली जो है वो रात का डिनर जल्दी फिनिश करके, और फिर उनकी गुड नाइट भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि फिर ऑफिस आना होता है। तो फिर रात में अगर उनको भूख लगती है तो वो रात में सोते वक्त 1 गिलास जो है वो मिल्क ले लेते हैं। तो बस मैं उनके लिए भी रोटी बना रही थी, सालन ऑलरेडी बना हुआ था। तो मैं जब डाइट पे होती हूँ तो मैं तो लेट ही खाना खाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरी रूटीन में हो कि मुझे सुबह जो है वो 7 बजे उठना है, तो मैं भी जो है वो जल्दी सोऊं। लेकिन मुझे पता है सुबह लेट उठना होता है, तो इसीलिए हमेशा से जो है वो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। जब से मैंने सोचा कि मैं कभी डाइट करूँ या कुछ भी, कॉलेज और स्कूल टाइम में तो वैसे ही हम लोग कमज़ोर होते हैं। देन वसीम को मैंने जो है वो खाना दे दिया था, तो वो वहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे थे। आप लोग कह रहे थे इतने दिन से आपके व्लॉग में नज़र नहीं आया, तो इतने दिन तो मैंने व्लॉग किया ही नहीं था। वसीम की रूटीन बड़ी टफ़ है, ऑफिस और फिर जो है वो घर के काम इधर उधर। तो बस यहाँ पे खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैंने जाके चेंज किया, फ़्रेश हुई। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी अभी, तो मेरी 5-10 मिनट के लिए आँख लग गई। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा अम्मी लोगों को फ़ोन करूं कि पूछूं कहाँ है। तो अम्मी ने कहा कि हम लोग भी बस पहुंचने वाले हैं। और तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं जल्दी से जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ जल्दी, और उसके बाद जो है वो मैं अम्मी लोगों के लिए खाना बना लूँगी। सालन तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे सिर्फ रोटी ही बनानी है। लेकिन मेरी इस वक्त कमर में इतना कुछ शदीद दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई, फिर उसको फ़ौरन शॉर्ट पीरियड पे बैठ के एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया, तो रेस्ट करने का उसके बाद टाइम नहीं मिला। तो पूरी रात खैर रेस्ट ही करना है, और सुबह ही जाके कहीं उठना है, तो मुझे कोई नहीं होता। फिर मुझे ये होता है कि बस जल्दी से मैं काम समेट लूँ और जो है वो काम कर लूँ। मेरा आज रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मेरे पास यहाँ पे आए हुए थे ब्रेड पेटीज़। तो ये जिनसे मैं कपड़े स्टिच करवाती हूँ ना आंटी, उन्होंने मुझे बना के भेजे थे, क्योंकि उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे बनाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में घर पे कोई दावत थी या रमज़ान में बनाए थे, तो उन्होंने 2-3 दिन हो गए भेजे थे, और मुझे याद ही नहीं था और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था खाने का। तो आज मैंने फ्रिज खोला तो याद आया, ऊपर वाला मैंने पोर्शन खोला ना, मैंने कहा अच्छा चलो नगेट्स भी थे, पहले मैंने सोचा वो फ्राई कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं ब्रेड पेटी सिखाती हूँ। तो इसको मैं टेस्ट करने लगी हूँ। वैसे तो मुझे नो डाउट कि बहुत अच्छे ही होंगे, और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत अच्छा टेस्ट था।
कीमा और मैक्रोनी मेरे ख्याल में डाली हुई थी और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे थे। अब मुझे खाने के बाद ये हो रहा था कि चलो मैं भी अभी कल जो है ना वो मिक्सर बनाऊँगी और मैं भी बना के रखूँगी। इतनी देर में बस अब्बू लोग आ गए थे, तकरीबन अम्मी अब्बू लोग 9:30 बजे के करीब। फिर मैंने खाना वाना दिया और फिर मैं अम्मी के पास आ गई कि मेरी अच्छी से मसाज कर दें ताकि आज मैं टाइम से सोऊं, क्योंकि मेरी कमर में पता नहीं क्यों ऐसे ही अचानक दर्द होने लग गया। वैसे होता तो नहीं, ये तो मेरी डेली की रूटीन है। तो बस अम्मी मेरी एक अच्छी सी चंपी करेंगी और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।